Good morning, students. So let's continue chapter 9. Madam rides the bus, part 3. Her, her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. तो वली की पहला बस जर्नी बहुत ही सावधानी, बहुत ही मतलब ग्रेट केयर और डिटेल पूर्वक उसका रहा, बहुत प्लान पूर्वक रहा, क्योंकि वो अपने बस जर्नी करने के लिए एक एक पैसे इकट्ठा की और बहुत ही सावधानी से वो की। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। और वह थ्रिफ्टली का मतलब होता है पैसे को बहुत ही सावधानी से खर्च करना। तो जो भी पैसे उन्होंने जमा की थी उस पैसे को वो बहुत ही सावधानी पूर्वक एक एक पैसे को खर्च की। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बैलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे। और उसके पास केवल 60 पैसे ही मतलब इकट्ठे थे। ओके, और उस 60 पैसे को बहुत ही ध्यान और सावधानी पूर्वक आने जाने में केवल लगाई और दूसरी चीजों में वो किसी तरह का खर्च नहीं उठाई, जिसकी वजह से उसके लिए वो 60 पैसे हो गया। एक साइड 30 पैसे और दूसरे साइड 30 पैसे। तो उससे बहुत सारे टेम्पटेशन थे, बच्चों का तो होता ही है खिलौने वगैरह, टॉफी, मिठाई वगैरह खरीदने में। लेकिन देखो वो एक छोटी लड़की होते हुए भी वो इतना ज़्यादा मतलब केयर थी अपने आप में, कंट्रोल बनाए रखी अपने आप में, और वो सारे टेम्पटेशन से वो बची और लास्ट में वो मतलब वो 60 पैसे से वो अपना जर्नी कर पाई। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन particularly that day at the village fair, but she had resolutely steeped a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। और एक गांव के मेले में उसे बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो रहा था, मतलब झूला झूलने के लिए, लेकिन जो पैसे थे उसको वो खर्च नहीं करना चाह रही थी। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। Okay, तो यहाँ अपना बस जर्नी के बारे में नहीं बता रही है, वो अपने पैसे कैसे सेव की घर में उसको बता रही है। ओके, थोड़ा सा मैं गलत बता दे रहा था। तो घर में वो अपना पैसा कैसे सेव की उसको बता रही है, ठीक है। वो अपना फर्स्ट जर्नी के लिए वो अपना घर में एक एक पैसे इकट्ठा की, उसके लिए हर तरह का टेम्पटेशन आ रहा था, हर टॉयज, खिलौने, मिठाई और मेले में जा करके झूला झूलना, ये सारी टेम्पटेशन उसके मन में आ रहे थे, पर वो उस जो पैसे कलेक्ट कर रही थी उसको कभी खर्च नहीं किए, है ना। और जब वो मतलब पूरे पैसे बस यात्रा के लिए जमा कर ली तो उसके साथ और एक प्रॉब्लम आया, और वो प्रॉब्लम है कि घर से वो कैसे निकले बस यात्रा के लिए, मतलब बिना बताए अपने गार्जियन को कैसे वो निकले। तो उसके लिए भी ये प्लानिंग करती है, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। और घर से बिना बताया करके जाने के लिए भी वो मैनेज कर लेती है, अपना प्लान बना लेती है। तो देखो क्या प्लान बनाती है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड nap from about 1 to 4 or so. Wally always used these hours to her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even venture out into the village। तो हर दिन उसकी मम्मी दोपहर में खाना खा के मतलब
1 से 4 घंटा तक रेस्ट करती थी, अबाउट 1 to 4 आवर, है ना। 1 to 4 आवर हर दिन खाना करके दोपहर को उसकी माँ खाना रेस्ट करती थी। और उस समय वाली का मतलब काम होता था कि अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा होकर के बाहर की ओर झांकते रहना, देखते रहना, गाड़ियों के आने जाने को देखते रहना और दूसरे चीज़ों को वो देखते रहती थी। और उस 4 घंटे में मतलब वो इधर उधर मतलब होती थी, ठीक है। तो उसी दौरान ये अपना प्लानिंग कर लेती है। तो पिछले पार्ट में हम देखे कि वो मतलब अपने घर के रूट से उसकी बस कितने बजे जाती है और कितने बजे वापस आती है, ये सारा प्लानिंग हम लोग पिछले पार्ट में देखे थे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये अपना प्लानिंग कर लेती है। उस 4 घंटे में वो आने जाने के लिए अपना प्लानिंग तैयार कर लेती है। ओके, तो देखो, these same hours would be used for her first excursion outside the village। और वही 4 घंटा उसके लिए पर्याप्त था बस यात्रा के लिए। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past on odd wayside shop। फिर उसकी बस आई, कटिंग अक्रॉस ए बेयर मतलब एक किसी पत्थर उत्थर में सूखी भूमि, जमीन के ऊंचे हिस्से पे चढ़ गई, है ना। नाउ रसिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट। हैमलेट का मतलब होता है एक सेटलमेंट, अपने क्या बोलेंगे, हाँ, स्मॉल सेटलमेंट, गांव का एक बसाहट। ओके, और पास्ट एन ओल्ड साइडवेज शॉप, और एक पुराने दुकान से होकर के गुजर रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल्स दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। अब ये अभी अपना बस यात्रा के बारे में बता रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे पार्ट 3 के 2 पैराग्राफ में वो कैसे पैसा सेव की और कैसे मतलब अपने मम्मी से बिना बताए वो कैसे निकली उसके 4 घंटे के दौरान, और अगले पैराग्राफ 3 में वो बताती है कि उसकी बस कैसे जा रही है, किन किन चीज़ों से होकर के गुजर के जा रही है, ये सारी चीज़ को बता रही है। जैसे वो पहली बार बस यात्रा कर रही है और हर चीज़ उसके लिए मतलब दौड़ते हुए नजर आता है। जैसे कोई आदमी आता है तो वो मतलब साइड लेकर के बस आगे निकल जाती है, ये सारी चीज़ को वो बता रही है। बट लो somehow it passed on smoothly, और कभी कभी वो धीरे हो जाती थी, कभी बहुत रेस में जाती थी। लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और सारे बाधाओं को पीछे छोड़ करके बस आगे निकल जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर। और आप लोगों को भी लगा होगा जब पहली बार बस या किसी गाड़ी में चढ़े होंगे तो पेड़ पौधे सारा चीज दौड़ते हुए नजर आता है। ओके, तो उसके लिए भी ऐसे ही लगा। और जब वो लेकिन ऐसा दिखता है पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे एक ही जगह में रहते हैं लेकिन हमारा गाड़ी दौड़ती है। ओके, तो इसी तरह से उसके लिए दिख रहा था। देन हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रसिंग अवे इन अदर डायरेक्शंस, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब एक जगह में स्थिर रहती है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, और अचानक वो खुशी से अपना हाथों से ताली बजाने लगती है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। लेकिन एक गाय
बस के सामने दौड़ते हुए आई तो उसको देख करके ये ताली बजाने लगी, है ना। फिर लेकिन उस गाय के साथ क्या हुआ देखो, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो गाय जाते वक्त उस बस के सामने से दौड़ करके पार हो गई, और उसको देख करके उसे बहुत ही खुशी लगा, बहुत ही आनंद लगा उसको। द बस स्लो टू अ क्रोल, तो बस ड्राइवर उस गाय को देख करके स्लो कर लिया, है ना। एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर अपना बस का हॉर्न बहुत तेज लाउडली बजाने लगा। बट द मोर ही honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped. लेकिन जितने लाउडली ड्राइवर अपना बस का हॉर्न बजा रहा था, उतना ही मतलब गाय भयभीत होकर के तेज दौड़ रहा था, है ना। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो गाय उस बस के सामने सामने ही दौड़ने लगा। देन somehow this was very funny to वली, और ये गाय का दौड़ना बस के सामने उसके लिए बहुत ही फनी लग रहा था। शी laughed and laughed until there was tears in her eyes, और वो हंसते रही जब तक उसके आंखों में आंसू ना आ गए। हे लेडी, haven't you laughed enough, called the conductor। तो कंडक्टर वली से बोलते हैं, हे लेडी, क्या आप पर्याप्त हंस लिए, कहते हैं बेटर सेव सम फॉर टुमारो। तो कंडक्टर बोलता है कुछ कल के लिए भी बचा के रखो, इतना मत हंसो, कहता है। ओके, देन एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में काउ साइड हो गया, ठीक है। एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और बहुत जल्द बस एक रेल रोड क्रॉसिंग में पहुंचा। स्पेक ऑफ ए ट्रेन, स्पेक का मतलब होता है टाइनी स्पॉट, है ना। तो ट्रेन का कुछ झलक दिखाई दे रहा था उसे दूर से। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और ट्रेन का आकार बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा था उसके लिए जैसे जैसे ट्रेन पास आई। देन इट रस्ट लास्ट पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस, और जब बस निकट से होकर के गुजरी तो मतलब बहुत ही आवाज करते हुए, मतलब धरती हिलते हुए, जैसे कोई बड़ी गाड़ी पास से होकर के गुजरती है तो मतलब ही कंपन होने लगता है, उसी तरह से वैली के बस में मतलब कंपन होने लगा। देन द बस went on and passed the train station, और बस उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग पार की। फ्रॉम देयर इट traversed a busy well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare। उसके बाद ट्रावर्स्ड का मतलब होता है ट्रेवल अक्रॉस, है ना। तो उसके बाद बहुत ही बिजी और भीड़ भाड़ वाले रूट से होकर के गुजरने लगी बस, ठीक। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, तो शहर एंटर हो गई, दोनों तरफ तो बड़े बड़े दुकानें लगे थे। तो उसके लिए मतलब देख करके वो तो उसके मुंह खुला के खुला रह गए। ओके, तो कभी देखी नहीं थी। व्हाट glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds, और वो देखी कि हर दुकान में मतलब बहुत सारे सारे सामान रखे हुए थे बेचने के लिए, सारे चीज को देखती है। ओके, फिर स्ट्रक डम विथ वंडर, स्ट्रक डम मतलब वो चौंक जाती है ना, आश्चर्यचकित हो जाती है। वाली गेप्ड एट एवरीथिंग, और वाली हर चीज को मतलब देखने लगती है। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली, और अंत में बस अपने बस स्टॉपेज पे पहुंची और सभी यात्री बस से उतर गए, पर वैली बस में ही अपने सीट में बैठे रही, ठीक है। हे लेडी, सेड द कंडक्टर,
aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. तो कंडक्टर वैली से पूछती है लेडी, क्या तुमको उतरना नहीं है? तो आपके 30 पैसे के जर्नी खत्म हो गए, कहते हैं। नो, वली सेड, तो वली कहती है नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। तो वली कंडक्टर से कहती है नहीं, मुझे इसी बस से वापस जाना है, कह के वो अपने पॉकेट से 30 पैसे निकाल करके फिर से कंडक्टर को दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर? तो कंडक्टर पूछते हैं क्या कुछ मामला है का? नो, नथिंग इज द मैटर। तो कहती है कुछ मैटर नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट इज ऑल। तो कहती है कि जस्ट मुझे बस यात्रा करना था और मैं आ गई हूँ, कहती है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? तो कंडक्टर कहते हैं क्या आप उतर करके आसपास की चीजों को देखना नहीं चाहती हो? डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द ओके ऑल बाय योरसेल्फ? ओह, आई हैड बी मच टू अफ्रेड। तो कंडक्टर कहते हैं क्या उतर के आप देखना नहीं चाहते हैं? क्या आपको डर लग रहा है? कहते हैं। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus?" हाँ, तो वैली कहती है कि नहीं, मैं अपने अकेले बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे थोड़ा डर है। तो कंडक्टर कहते हैं, मतलब वो भी चौंक जाते हैं और कहते हैं उसकी बातों को सुन के कि तुम बस में आने के लिए अकेले तो डर ही नहीं है और यहाँ उतरने के लिए आपको डर लग रहा है का? कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी बात की डर नहीं है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। तो कंडक्टर फिर कहते हैं तो आप उस दुकान में जाकर के क्यों ना कुछ खा पी ले रही हैं, यहाँ किसी बात की डर नहीं है, कहते हैं। ओह नो, आई कुडंट डू दैट। तो वैली कहती है नहीं, मैं वो सब नहीं करती हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो कंडक्टर कहते हैं ठीक है, मैं आपके लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ, कहते हैं। ओके देन नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट इज ऑल। तो वैली कहती है कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है और मेरे लिए बस वापसी का टिकट दे दीजिएगा, कहती है। इट विल बी माई ग्रेट ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। तो वैली कहती है फिर से कि जब कंडक्टर कहते हैं कि मैं आपके लिए ठंडा लेके आता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ग्रेट ट्रीट होगा आपके लिए, कहते। तो वैली मना कर देती कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, कहती है। द कंडक्टर shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the returning journey. Conductor shrugged. इनकार करना है ना। फिर वैली बस का वेट करने लगी और कंडक्टर भी पैसेंजर लोगों का वेट करने लगे जब तक मतलब समय रहा, और जब समय हो गया तो बस वहाँ से मतलब छूटी। एंड देयर वेरेंट एनी पैसेंजर्स, और बस में रिटर्निंग के समय में ज़्यादा पैसेंजर बस में नहीं थे। ओके, so students, this is the part 3. I hope you are understanding it. So after listening to this video, you read it once again so that you may understand it more better and more clear. Thank you.